सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपको क्लास 8 का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है, साइंस का पहला चैप्टर जो है, ठीक है, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन, वो हम आपको पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं फसल का उत्पादन और उसकी देखभाल करना। ठीक है, कि हम फसल को कैसे उगाते हैं और उसकी हम कैसे देखभाल करते हैं। तो आज हम सबसे पहले फसल के बारे में सीखें। तो आपके सामने पहला ही क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर क्रॉप्स। हम आपसे ये पूछें व्हाट आर क्रॉप्स, क्रॉप्स क्या होती है, तो आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, आप समझो कि आपने देखा होगा जब आप खेतों में जाते हैं तो वहाँ पर बेटा खेती होती है, तो वहाँ पर प्लांट उगाए जाते हैं छोटे छोटे, किसी के भी आप मान लो, धान के मान लो, मक्का के मान लो, किसी के भी आप मान लो। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये धान के पौधे एक किस्म के होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं और बहुत लंबे एरिया में फैले हुए होते हैं। बस इसी चीज को आपको अंग्रेजी में लिखनी है। क्या लिखना है? वैन, जब। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना सभी लोग। वैन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, जब एक ही प्रकार के पौधे आर ग्रोन उगाए जाएं ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है, इट इज कॉल्ड क्रॉप्स। बस इतना ही था आपका, कुछ भी नहीं है। बात समझ में आई होगी आपको। मैं दोबारा फिर समझा दे रहा हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। ठीक है, जब, तो जब की स्पेलिंग सबको पता, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन, जब एक ही प्रकार के पौधे लगाए जाएं, कहाँ पर लगाए जाएं? ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत लंबे स्केल पर। इसको हम बेटा क्या बोल देते हैं? इट इज कॉल्ड क्रॉप्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। एग्जाम्पल की बात आती है तो एग्जाम्पल में क्या आएगा? व्हीट क्रॉप्स आते हैं और राइस क्रॉप्स आते हैं। ठीक, और भी क्रॉप्स हैं, जो भी आप लिखना चाहो एग्जाम्पल में, एक दो तीन चीजें लिख देते हैं हम। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर हमें फसल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगला क्वेश्चन आपके सामने यही है कि व्हाई डू वी नीड टू प्रोड्यूस क्रॉप्स, हमें क्रॉप्स की जरूरत क्यों पड़ी? हम ना क्रॉप्स करें तो, हम ना फसल कर उगाएं तो बेटा इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है उसको खाना कहाँ से मिलेगा? तो बस ये इसका आंसर हो गया क्या? टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन। इतनी बड़ी जो जनसंख्या है उसको भोजन प्रोवाइड कराना ही, बस यही जो हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उसका यही रीजन है। इतनी पॉपुलेशन को हम भोजन कैसे प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है, चलो अब आपको क्रॉप भी समझ में आ गई, हम क्रॉप क्यों उगाते हैं ये भी बात समझ में आ गई। अब आप समझेंगे क्रॉप्स कितने प्रकार की होती हैं। तो क्रॉप्स बेटा आपको समझ में आना चाहिए, दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहली आप याद रखेंगे रबी क्रॉप्स। पहले आप रबी याद रखना, खरीफ याद मत रखना, रबी याद रखना, क्योंकि मैं याद करने का तरीका सिखाऊंगा। अच्छा आप बताइए कि रबी, रबी का मतलब होता है, रबी किसका सिनोनिम्स होता है? सन का सिनोनिम्स होता है। हमें सन की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो आप ये कहोगे सर जब ठंडे आती है तब हमें सूर्य की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो सीधी बात है, रबी की आवश्यकता पड़ती है कब? जब विंटर सीजन आता है। तो बस याद होगी रबी क्रॉप्स, जो क्रॉप्स कब उगाई जाए? सॉन इन विंटर सीजन। ठीक है, जिस क्रॉप्स को हम विंटर सीजन में उगाते हैं उसको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। तो विंटर सीजन कब से स्टार्ट होता है? सबको पता है, अक्टूबर से स्टार्ट होगा और मार्च तक में इसको फसल को काट लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या कि अक्टूबर में ये फसल उगाई जाएगी और मार्च में ये काट ली जाएगी। अब आपको सर रबी फसल के कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो ठंडों में तो आपने देखा होगा बरसात कम होती है, इसका मतलब ऐसी फसलें जिन्हें पानी की कम आवश्यकता पड़ती है वो सब रबी क्रॉप्स हैं। तो इसमें कौन कौन सी आती हैं? व्हीट, गेहूं को कम पड़ती है, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, ये जो फसलें हैं, ठीक है, ये सभी रबी क्रॉप्स हैं। इन्हें पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए ये विंटर सीजन में सोन की जाती है, उगाई जाती है। अब दूसरी बात आती है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? इनका जस्ट विपरीत होता है। इन क्रॉप्सों को पानी की बहुत ज्यादा मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो मात्रा जब पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो पानी सबसे ज्यादा कब मिलेगा? जब बरसात होगी। तो इसीलिए इनको बोलते हैं सॉन इन रेनी सीजन। ऐसी फसलें जिनको रेनी सीजन में उगाया जाए। ठीक है, तो रेन सीधी वाली बरसात कब स्टार्ट होती है? जून से स्टार्ट होगी और ये सितंबर में काट ली जाएगी।
ठीक है। तो जून में इनको उगाया जाता है और सितंबर में इनको कल्टीवेट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। इसमें कौन कौन सी आती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट आती है पैडी, धान को बहुत जरूरत पड़ती है, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इतने जो हमने आपको हाईलाइट किए हैं, आपको बस वही पॉइंट याद रखने हैं, पूरा नहीं याद रखना है, ठीक है। आप पॉइंट टू पॉइंट चलें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आपको प्रत्येक चीज याद हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई हो, ठीक है। मैं आपको ये वीडियो सिर्फ एक डेमो के लिए भेज रहा हूँ। अगर आपको रियल में इतनी बात मेरी समझ में आई है, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं इसके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करूँ, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।